brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे उन 4 बच्चों की जो इस दुनिया में आए तो सही, लेकिन बहुत जल्द ही एक ऐसे सीरियल किलर का शिकार होते हैं कि उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। बात करेंगे हरियाणा की पूनम की, जिसने एक ऐसी प्लानिंग की, एक ऐसी प्लॉटिंग की जिसके बाद से उन माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। शुभम, इशिता, जिया और विधि। ये वो तमाम बच्चे हैं जो एक महिला ने इन बच्चों की जान ली है और इसमें इस महिला का खुद का बेटा भी शामिल है। तो हरियाणा के पानीपत की लेडी साइको किलर की कहानी लगातार वायरल हो रही है कि कहाँ से आती है, क्यों उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि उसे अपनी ज़िंदगी को अब ऐसा मोड़ दे देना चाहिए जिसमें अब वो एक आम नागरिक की जगह एक साइको किलर बन चुकी है। यानी कि साइको किलर पूनम नाम से ये पूरी कहानी अब मशहूर है। ये महिला जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही महिला है जिसने 4 बच्चों की जान ली है और उसमें से एक इसका खुद का बेटा भी शामिल है जिसका नाम शुभम है। अब साइको किलर पूनम की कहानी में प्यार भी है, सनक भी है और दरिंदगी भी है, क्योंकि वो जो उसका बेटा उसमें मौजूद था जिसमें 4 बच्चों के नाम हैं, तो सोचिए उससे प्यार भी इसे रहा होगा। खुद ने उस बेटे को जन्म दिया है। सनक भी थी कि इसे बच्चों को मारना है और दरिंदगी तो इसलिए थी क्योंकि जो तरीका इसने बच्चों को मारने का अपनाया वो अपने आप में एक बड़ा भयावह तरीका था। कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई माँ कैसे अपने बेटे को हत्या कर सकती है, उसका कत्ल कर सकती है, लेकिन इसने किया, इस पूनम ने किया। पूनम के सिर पर मौत का भूत सवार था। उसे बस जो नजर आ रहा था वो यही था कि उसे इन बच्चों का कत्ल करना है। तो पूनम की इस कहानी का खुलासा 2.5 साल बाद हुआ है। ये कहानी जनवरी 2023 से शुरू होती है। सब कुछ सामान्य था। फिर 12 जनवरी का दिन आता है। पूनम ने अपने ही परिवार के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया। सिर्फ परिवार के बच्चों को क्यों टारगेट किया? क्योंकि उनको टारगेट करना आसान था, क्योंकि वो उनके आसपास मौजूद थी। तो पहला कत्ल इसने किया अपनी ननन की बेटी इशिता के साथ। इसने पहले कत्ल को अंजाम दिया, यानी कि इसकी जो खुद की ननन थी उसकी बच्ची को इसने टारगेट किया और फिर उसको मार डाला। और उसी के तुरंत बाद इसने अपने बेटे को भी मार डाला जिसका नाम शुभम है। तो सोचिए 2 कत्ल इसने एक बार में किए। 2023 में 12 जनवरी का दिन था तब इसने एक कत्ल को अंजाम दिया। पूनम ने अपनी सनक मिटाने के लिए केवल रिश्तेदारों के बच्चों को ही चुना। तो अब तक ये 2 कत्ल कर चुकी थी। पहला कत्ल इसकी ननन की बेटी का, इशिता का, और दूसरा कत्ल अपने खुद के बेटे का। अब 18 अगस्त को लेडी किलर पूनम के दिमाग का शैतान फिर जागता है। यानी कि जो पहले इसने 2 कत्ल किए थे वो जनवरी में किए थे, उसके बाद 18 अगस्त की तारीख आती है। अब इसका तीसरा टारगेट कहे तो वो एक और बच्चे को मारना था। इस बार उसके निशाने पर थी जिया नाम की बच्ची। जिया इसके चचेरे भाई दीपक की बेटी है। उसने जिया को घर के पीछे बने पानी के गड्ढे में डुबोकर मार डाला। वो अपने इन बच्चों को पहले बहलाती है, फुसलाती है। जाहिर सी बात है, जब घर का मेंबर है तो कोई बच्चा अगर उसी के साथ कहीं जाना चाहेगा तो मना भी नहीं करेगा, शक भी नहीं होगा, बच्चा चिल्लाएगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने ही रिश्तेदार के साथ जा रही है। तो उसने अपने चचेरे भाई दीपक की बेटी को चुना, यानी कि जिया की बुआ ने ये कत्ल किया। अब जिया को घर के पीछे वो ले जाती है। वहां पर एक पानी का गड्ढा होता है और वहां पर उसे डुबा देती है और उसकी मौत हो जाती है। बच्ची घर के पीछे पानी जो एक छोटी सी टंकी थी उसके अंदर पाई जाती है। घर में बवाल हो जाता है, लेकिन सबको लगता है कि महज एक एक्सीडेंट है। शायद बच्चे खेलते कूदते वहां तक पहुंच गए, जिसके बाद से डूब जाते हैं। बच्चे खुद को बचा नहीं पाए, इस वजह से जिया की मौत हो जाती है। अब पूनम ने इन घर वालों को कानूनी कार्रवाई में पढ़ने से भी डरा रही थी। वो बोल रही थी कि पुलिस कुछ मदद नहीं कर पाएगी, बिना बात केस हो जाएगा, आप लोग इससे दूर ही रहिए। बच्चे एक्सीडेंट हो गया है, पानी के टैंक में बच्चा डूब गया है, तो महज ये एक्सीडेंट है। तो इस वजह से उसने घर वालों को भी मैनिपुलेट कर दिया और इतना ज़्यादा वो रोते हुए दिखाती है कि किसी को शक होने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब पूनम ने 2 साल के अंतराल में करीब 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया था। एक उसकी ननन की बेटी, दूसरा उसके चचेरे भाई का बेटी और तीसरा था उसका खुद का बेटा। यानी कि 2 लड़कियां और 1 लड़का मारा जा चुका है।
अब इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। फिर पूनम अपने खौफनाक इरादों के साथ पानीपत के नौलथा गांव पहुंचती है। अब वो नौलथा गांव किस लिए जाती है? क्योंकि वहां पर एक शादी होनी थी। हर बार आपने देखा होगा कि शादी का माहौल ही इस महिला ने चुना था। पहले भी ऐसे ही इसने एक घर में शादी थी, वहां पर ऐसा किया। फिर दूसरी बार भी शादी थी, वहां पर ऐसा किया। अब तीसरी बार भी इसके गांव में शादी थी, वहां पर ये पहुंचती है। तो पूनम की रिश्तेदारी में एक इसका जेठ लगता है। जेठ यानी कि इसके पति का बड़ा भाई, तो वो रिश्तेदारों में ही था। अब रिश्तेदारों में ही वो जेठ था जिसका नाम सतीश था। अब उसके घर में परिवार में ही शादी थी, तो इनको भी इनविटेशन था। ये लोग वहाँ पहुँचते, उन्हें क्या पता था कि ये एक ऐसे साइको किलर कर इनवाइट कर रहे हैं जो उनके खुद के बच्चों को खा जाएगी। इस दौरान मौका पाकर 1 दिसंबर को पूनम ने 6 साल की बच्ची विधि को पकड़ा। विधि सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। इसने देख लिया कि वो बच्ची वहाँ पर अकेली है। ये उसके पास पहुँचती है और उसको बातों में लगाती है, बहलाती है, फुसलाती है और फिर एक पानी के टब में उसको डुबोकर मार डालती है। किस तरीके से उसको वो हिम्मत मिलती है, किस तरीके से वो इस तरीके का कांड कर पाती है, ये समझना सोचना बड़ा मुश्किल है। अब जाहिर सी बात है, जब साइको किलर है तो साइको का मतलब ये होता है कि वो इंसान पूरी तरह से उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वो पागल हो चुका है। ये इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही कांड किया। इन चारों हत्याओं में पूनम का तरीका एक जैसा था। पूनम ने विधि को भी अपने पानी में डुबोकर मारा था। हत्या के लिए शादी वाला घर चुना गया था ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने लोग एक शादी के घर में मौजूद होते हैं तो इंसान किस किस पर शक करेगा। इस वजह से उसने भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना। हालांकि इस बार पूनम नहीं बच पाई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी हत्याओं का खुलासा हुआ और अब इसमें एक नया एंगल भी सामने आ रहा है, वो है तंत्र मंत्र का एंगल। क्योंकि जो पूनम के ससुराल वाले हैं उनका ये कहना है, जो उसके परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि पूनम ने एक बार ये भी कहा था कि उसके अंदर किसी शख्स का भूत आ जाता है, किसी की आत्मा आ जाती है, वो उसे मजबूर करता है कहने पर, वो आवाज़ बदल कर लोगों से वैसी बात भी करती है। तो बड़ा ही अजीब सा ये मसला है पूरा। हालांकि इस साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बच्चों को देखते ही पागल हो जाती है, उनको मारने लगती है। और ये भी सामने आया है इसमें, जो रिपोर्ट में दावा किया गया है वो ये है कि जब इसका बेटा पैदा हुआ था तो जो घर वाले थे वो इसको ताने मारते थे। वो कहते थे कि तुम्हारा बेटा दिखने में सुंदर नहीं है। तो इसको सुंदर बच्चों से, जो बच्चे स्मार्ट दिखते थे, उनसे नफरत होने लगी थी। और यही एक वजह है जो लगातार कई रिपोर्ट्स में भी सामने आ रही है कि इस वजह से इसने बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। अपने ही परिवार के बच्चों को चुना क्योंकि परिवार वाले ही ताने मार रहे थे। तो क्या सिर्फ ये एक वजह हो सकती है कि अगर घर परिवार वाले ताने मार रहे हैं तो वो कुछ ऐसा काम कर दे कि वो घर के बच्चों को ही ना छोड़े? तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आता है। तंत्र मंत्र का एंगल सामने आता है, ताने घर वालों की तरफ से दिए गए हैं वो एक एंगल सामने आता है। ये महिला घर में बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच और भी लगातार चल रही है, लेकिन जो पूनम है, साइको किलर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उससे जाहिर सी बात है और भी चीज़ें पूछी जाएंगी और महज 1-2 साल में ही उसने इतने कत्ल को अंजाम दे दिया, जिसके बाद अब उसका खुलासा होता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो माफिया क्वीन के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हो तो कमेंट सेक्शन में वो नाम ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।